अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह ही नाश्ते के बाद मैंने फ्रिज खाली कर लिया और सारी सब्ज़ियां वग़ैरह जो भी थी निकाल के अलग अलग की, ताकि मैं वॉश करके उनको रखूं और जो जो कटिंग का सामान है उनकी कटिंग कर लूं। बस फिर पहले सब शॉपर से निकाली सब्ज़ियाँ और फिर मैंने उनको वॉश करके रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी सब्ज़ियाँ कट गईं। लेकिन बच्चों के साथ फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं उनको भी देख रही थी और साथ साथ किचन का भी काम किए जा रही थी, क्योंकि मेरा कोई भी मूड नहीं हो रहा था कुकिंग करने का, क्योंकि गैस ने इतना परेशान किया हुआ है, इतनी स्लो होती है। तो फिर उस गैस पे मेरा दिल ही नहीं चाहता कि कुछ बनाया जाए। बस फिर मैंने साथ साथ सारी सब्ज़ियाँ वगैरह काटी और ये मेरे पास फ्राइड राइस या मंचूरियन जो बनाऊंगी मैं, उसकी सारी ही सब्ज़ियाँ मौजूद थी। तो पहले मैंने वो सब काट के अलग अलग रखी, ताकि फिर जिस दिन भी गैस प्रॉपर हो तो ये फिर जल्दी 1 घंटे का काम है और सब कुछ बन जाएगा। तो बस 1 घंटा लगाकर तो मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ चॉप करके रखी। गाजर, बंद गोभी और हरी प्याज, शिमला मिर्च और ये सब शिमला मिर्च और जो प्याज है वो तो मैंने मंचूरियन के लिए काट ली थी। सैलेड के लिए भी सामान काट लिया था और गाजरें मेरे पास ज़्यादा थी तो पुलाव के लिए भी मैंने काट के रख ली। बस फिर सब सब्ज़ियों को मैंने डाला शॉपर में और वो सब रखा, फिर मैंने अलग अलग करके रख लिया। अलग अलग शॉपर्स में हर चीज़ डाली और फ्रिज में रख दी। और जो पुलाव के लिए बस गाजरें हैं वो मैंने पैकेट में डाल के तो उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और बाकी सारी जो सब्ज़ियां हैं वो मैंने फ्रिज में ही रख दी थी। क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बाकी कोई सब्ज़ियां मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च या बंद गोभी ये जो भी प्याज वगैरह है वो तो सौगी हो जाएंगी अगर मैं उनको फ्रीज़ करके और फिर डीफ्रॉस्ट करके यूज़ करूँगी तो सौगी हो जाएंगी। तो इसलिए गाजर जो है वो चल जाती है फ्रीज़र में, वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में ही उनको बना लूँगी, तो फिर वो ख़राब नहीं होंगी, इंशाल्लाह चल जाएंगी फ्रिज में ही। और यहाँ मेरे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सारी सब्ज़ियाँ क्यों काट रही हूँ और फिर क्यों उनको वापस शॉपर में डाल के रख रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं चाइनीज़ बनाऊँगी इसलिए मैं सारी सब्ज़ियाँ काट रही हूँ। तो ये बाद उबैद कह रहे थे लगता है मम्मा एलिगेटर या सुशी बनाएंगी, क्योंकि चाइनीज़ लोग तो वही खाते हैं। बस बच्चों की जो सोच होती है वो वही बोल देते हैं फिर। बस ये बास्केट भर के तो मैंने फ्रिज में पहुंचाई और पुलाव की जो गाजरें हैं वो फ्रीज़र में रखी, किचन समेटा और इतने में जो था सैलेड का सामान भी कट चुका था तो वो मैंने डाला अलग से बाउल में। आज मैंने सैलेड में कुछ भी नहीं डाला था, न चाट मसाला, लेमन या सिरका वगैरह कुछ भी नहीं, बस सिर्फ सारी सब्ज़ियां काट के तो मैंने बाउल जो था वो बंद करके रख दिया, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि बग़ैर किसी लेमन या सिरके के जो मेरी सैलेड है वो कितने दिनों तक चल जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें लेमन या सिरका या कुछ भी वाटर सा हो सैलेड में तो 1-2 दिन में ही सौगी हो जाता है पूरा बॉक्स। तो इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि मैं इसको ड्राई काट के रखती हूँ और देखती हूँ कितना टाइम चल जाती हैं मेरी जो ये सब्ज़ियाँ हैं बॉक्स में। ये फ्राइडे के दिन की वीडियो है, तो बस मैंने जल्दी से किचन का काम वाम समेटा, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह ये सब तो हो ही जाता है। उसके बाद किचन समेटना और बर्तन धोना जो है वो एक अलग ही काम है। तो वो सब करके मैंने समेटा, फिर बच्चों को नहलाया धुलाया और जुम्मे का दिन है तो उनको नहला धुला के साफ़ किया, फिर ख़ुद नमाज़ की तैयारी की, नमाज़ पढ़ के। तो उसके बाद अभी फ़खर और इबाद जो हैं वो मस्जिद में ही हैं, आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए फिर लंच प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि इस वक्त तक गैस जो थी वो आ चुकी है। तो फिर फ़खर के लिए तो मैंने सैंडविच रेडी किया और इबाद के और उबैद के लिए मैक्रोनीज़। साथ साथ अपने और फ़खर के लिए मैं कॉफ़ी भी बना रही हूँ, तो उसके लिए दूध बॉयल हो रहा है और कॉफ़ी जो थी वो मैंने रेडी कर ली थी। बस ये जल्दी से सैंडविच रेडी करके दिया, क्योंकि फ़खर ने भी आते ही 5 मिनट रुकना है मस्जिद से आके और फिर निकल जाना है ऑफ़िस के लिए।
तो झटपट जो भी बन जाता है वो मैं बना कर दे देती हूँ, क्योंकि प्रॉपर जो खाना होता है वो एक ही दफ़ा रात में ही खाते हैं, वो उससे पहले नहीं। और बस यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो भी मेरी रेडी हो चुकी है, दूध भी बॉयल हो गया, तो मैंने कॉफ़ी डाली मग्स में और सैंडविचेस भी रेडी हैं, बच्चों को भी खाना दे दिया। और इस सब में मैं भूल ही गई कि मेरी जो सूरह कहफ है वो रहती है, तो फिर बस मैंने जल्दी जल्दी किचन समेटा ताकि उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपना थोड़ा कुरान ही पढ़ लूँ। कभी कभी बच्चों के साथ और घर के कामों में माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है कि याद भी नहीं रहता कि क्या चीज़ हमने करनी है और क्या चीज़ हमसे मिस हो गई है। तो वही हुआ आज मेरे साथ भी, और तकरीबन को ये मुझे 3 बजे का टाइम था जो मुझे याद आया कि मैंने तो फ्राइडे का डिनर सूरह कहफ ही नहीं पड़ी हुई। तो बस फिर मैंने ये जल्दी से सैंडविचेस और कॉफ़ी दी फ़खर को और मैंने भी खाया। और उसके बाद बर्तन वगैरह धोना जो एक काम होता है बड़ा, वो सब करके फ़ारिग होकर ही फिर मैं कुरान पढ़ने बैठी। इस सैंडविच मेकर की जो ये सैंडविच प्लेटर्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ ग्रिल प्लेटर्स भी हैं। तो आपको जो भी सेटिंग करनी हो, ग्रिल के लिए लगाना हो तो आप वो ग्रिल प्लेटर्स लगा सकते हैं, और सैंडविच बनाना हो तो सैंडविच के प्लेटर्स। तो बस अभी मुझे सैंडविच बनाना था तो मैंने वो सैंडविच प्लेटर्स लगाए थे। अब मैं वो रिमूव करके वॉश कर लूँगी, और मशीन जो है वो अभी थोड़ी गर्म है तो इसको मैं ओपन करके ही रख दूँगी ताकि ठंडी हो जाए, और उसके बाद ही मैं इसको फिर बंद करके पहुँचाऊँ। साथ साथ जो हम मशीन यूज़ करते हैं, अगर हम वो वॉश करके साफ़ करके रखते जाएं तो मशीनें भी ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, ख़राब नहीं होती और साफ़ सुथरी भी रहती हैं। और ये सैलड के लिए जो मेरे पास चने हैं वो भी आज मैंने मिक्स नहीं किए सैलड में, और अलग से ही मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के तो रख लिया, ताकि जब खाना हो तो तब सैलड में मिक्स कर लिया जाए ये। और जब मैं बॉईल करती हूँ तो जो चनों वगैरह का पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा उसमें रहने देती हूँ, और उसके साथ ही फिर मैं यूज़ करती हूँ तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे मंचूरियन के लिए मैंने जो चिकन है वो भी काट के और रख ली थी, और अब बस इस पैकेट में डाल के और हल्का सा नमक, काली मिर्ची और कुटी हुई लाल मिर्ची, सिरका और 1 टेबलस्पून के करीब ये मैंने इसमें ऑयल डाला, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून डाल के तो ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके रख दिया। पैकेट बंद करके फ्रीज़र में रख दिया, ताकि जब भी मुझे बनाना हो तो चिकन जो है मेरी ऑलरेडी मैरिनेटेड हो। तो इससे ये होता है कि चिकन के अंदर तक टेस्ट अच्छा खासा चला जाता है, वो बिल्कुल ड्राई और फीकी फीकी सी नहीं लगती। बस फिर किचन का काम वगैरह समेट कर मैंने अपना कुरान पढ़ लिया, और उसके बाद मैं बाहर आई तो वैद साहब ने इस अपर की, मैंने इसको दोपहर में नहला के पहनाया था, और ये नया अपर है और इसकी जो ज़िप है वो वैद साहब तोड़ चुके हैं। बस तो फिर मैंने ट्राई किया इसको वापस फ़िक्स करने का, क्योंकि जो उसकी ज़िप है वो तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे सिलाई करके और उसको जोड़ दिया, ताकि घर में तो अब पहन ही ले। बस फिर इतने में मगरिब का टाइम हुआ, फिर वही रूटीन, खाना वगैरह बच्चों को खिलाया, नमाज़ पढ़ी, और इस तरह जो दिन के सारे काम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बस यही रूटीन होती है आजकल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। और ये अब उबैद साहब ने चॉकलेट खाई थी रात को, फ़खर आए थे तो इनको चॉकलेट्स ला के दी थी, तो उबैद ने हर जगह चॉकलेट लगा दी थी। अल्लाह हाफ़िज़।